गुड मॉर्निंग क्लास 9th। विषय आपका अनुच्छेद लेखन हिंदी के अंतर्गत और सेकंड अनुच्छेद है। और इस सेकंड अनुच्छेद का जो शीर्षक है वह है भारत के किसान का जीवन। अर्थात भारत का जो किसान है, यह देश कृषि प्रधान देश है। आप जानते हो इसमें कृषि की प्रधानता है। कृषि के माध्यम से हम सब लोग अक्सर जो हमारा जीने के कारण है वो कृषि के ही माध्यम से जी पा रहे हैं। कृषि की मौलिकता है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के किसान का जीवन, अर्थात जो किसान का जीवन जुड़ा हुआ है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। और इस देश की जो व्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। आज उस किसान के जीवन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद रूप में हम पढ़ रहे हैं। भारतीय किसान भारत की पहचान है। जैसा कि आप जानते हो, भारत का जो किसान है उसकी एक अपने आप में नई पहचान है। वह धरती से जुड़ा हुआ सीधा सरल सादा जीवन व्यतीत करता है। वह धरती से जुड़ा हुआ है। वह अपना जीवन साधारण और सरल तरीके से व्यतीत करता है। भारतीय किसान चकाचौंध और आधुनिक फैशन की प्रवृत्ति से परे है। जो भारत हमारा किसान है, भारत का जो किसान है वो स्वयं किसी चीज को भोगता नहीं है, वो भोगने के लिए अवसर पैदा करता है। अर्थात स्वयं न जाने कितनी मेहनत से आप जानते हैं कि आज जो किसान है हमारा रात दिन मेहनत करता है, गुड़ाई करता है, खेत की गुड़ाई करने के बाद में उसमें मिट्टी उसमें खाद डालता है, खाद डालने के बाद बीज डालता है, फसल उगाता है, उसकी सुरक्षा करता है। और मुझे बहुत ही दुख होता है, बहुत उसको लेकर मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वास्तविक किसान कितना परिश्रम करके उस फसल का पालन करता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसका लालन पालन करता है। न जाने कितने जीव जंतुओं से अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता है, उसके बचाने में न जाने कितने दिन और रात की अपनी नींद और चैन खोता है वो किसान, केवल हमारे लिए, तुम्हारे लिए। तो कहने का तात्पर्य जो है कि खुद फैशन, आधुनिकता के फैशन में वो खुद अपने आप में जीता नहीं है, लेकिन हमारे लिए, सबके लिए वो पैदा करता है, हमें खुश मिजाज से जीने के अवसर प्रदान करता है, फैशन करने के अवसर प्रदान करता है। ये किसान की ही देन है, लेकिन स्वयं अपने आप में अपनी जिंदगी को सरल तरीके से व्यक्त करता है, व्यतीत करता है। वह तन और मन दोनों से सादगी के गुणों से भरा है। और वह तन और मन, तन कहते हैं शरीर को, मन कहते हैं आत्मा को, अर्थात वह दोनों से सादगी के गुणों से भरा हुआ है। अर्थात दोनों उसके सादगी वाले गुण भरे हुए हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले गुण भरे हुए हैं। उसके सादा जीवन, उच्च विचार वाले ऐसे उसके अंतर्गत गुण हैं हमारे देश के किसान के अंतर्गत। हमारा देश का किसान जो है वो बहुत ही मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम करके उस फसल को उगाता है। रात में पूरी रात जगते जगते और हाथ में टॉर्च लेके उसे पूरी रात हो जाती है। वो न जाने कितने पशुओं को अपने खेत में आने से रोकता है, उसका नुकसान कितने। वो ठंड के समय में, जो दिसंबर का महीना होता है, जिस समय ऊपर से आपका ओद छाया रहता है, ठंडी ठंडी बहुत गलन वाली हवा चलती है, बर्फ सी पड़ती है, उस समय भी वो अपने आप सारे कष्टों को झेलता हुआ, अपने सुखों को भूलता हुआ वो अपनी उस फसल की रक्षा करता है जिस पर हमारा और तुम्हारा जीवन निर्भर होता है। वो आज किसान, उस किसान के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। भारतीय किसान भोला भाला एवं सच्चा इंसान होने के कारण कई बार अनेक कष्टों को सामना करता है। जैसे कि मैंने बताया, भारतीय किसान न जाने कितने प्रकार के कष्टों को वो झेलता है। कभी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसे मूल्य नहीं मिल पाता है अपनी फसल का, कभी कम मिल पाता है, कभी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। वो तो उसके कई कारण हैं,
वो बता रहा अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करता है। यकीनन वह किसान ही जानता है जो किसान भूमि में अनाज को पैदा करता है। भारतीय किसान हमारी कृषक संस्कृति की पहचान है और जो हमारी भारतीय किसान जो है हमारी कृषक अर्थात किसान की सभ्यता की पहचान है। भारत के गांवों की अधिकतर धरती पर कृषि की जाती है। जैसा कि आप जानते हो, मैं पहले ही कह चुका हूं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के अधिक भूभाग पर पृथ्वी धरती पर सबसे ज्यादा कृषि की जाती है, वो कि भारत में ही की जाती है। गांवों में ही परिश्रमी और लगनशील किसान बसते हैं। आपने देखा होगा गांवों में ही बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले और परिश्रम करने वाले किसान बसते हैं। वे दिन रात कठोर मेहनत करके अन्न और फसलें उपजाते हैं और दिन रात कठोर मेहनत करके परिश्रम करके अटूट साहस के साथ अविचल धैर्य के साथ में वो मेहनत करते हैं, सुरक्षा के साथ में खेतों में पानी देते हैं, समय समय पर खेतों में उपजाऊ करते हैं। जहां भी जरूरत होती है गुड़ाई की वहां गुड़ाई करते हैं, जहां भी पानी की आवश्यकता होती है वह पानी देते हैं। इस प्रकार अपनी फसल को हमारे भारत का किसान जो है वो उगाता है उस फसल को। वास्तव में धरती पर किसान ही हमारे अन्नदाता और सृष्टि पालक है और वास्तविक हमारा जो अन्नदाता है और जो हमारा पालक है, सृष्टि का पालक, वो किसान ही है। किसान की बदौलत ही हम जीवित रह रहे हैं। भारतीय किसान कठोर जीवन जीता है, वह धरती की छाती को चीर कर बीज बोता है और भारतीय किसान वास्तविक ही हमारे देश में सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वो धरती को चीर कर बीज को उगाता है और फसल को पैदा करता है। वह एक किसान ही जानता है कि किस प्रकार इस बीज को मैं बोऊं जिससे वो उगे। और कभी कभी तो वो बीज उगता नहीं है, उगना न उगने के कारण से वो कभी कभी असंतोष की छाया में भी दिखाई देता है, अर्थात कभी कभी उसके चेहरे पर असंतोष के बादल मंडराए रहते हैं। जल से सींचता है, दिन रात पहरा देता है, फसलें और अन्न तैयार करके पूरे देश में बांट देता है। धूप गर्मी वर्षा शीत की मार भी उसे कार्य करने से रोक नहीं पाती। चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके सुख दुख दोनों में एक जैसा एहसास करके जीने वाला जो किसान हमारे भारत देश का किसान अन्न को उगाता है और उस अन्न को उगाकर हम तुम पर वो वितरित कर देता है और उस अन्न के माध्यम से हम जीते हैं। कठोर परिश्रम करने के पश्चात भी भारत के किसान को हमेशा गरीबी का मुंह ताकना पड़ता है और इतना कठोर परिश्रम करने के बाद में भी हमारे भारत के किसान को गरीबी का मुंह ताकना पड़ता है, क्योंकि उसको जितना वो मूल्य खर्च करता है बुवाई करने में, फसल को उगाने में, जितना उसका मूल्य प्राप्त करने में, उतना उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कभी कभी हमें वो दुखित भी दिखाई देता है, उसका शोषण होता रहता है और समय समय पर उसका शोषण भी किया जाता है लोगों के द्वारा। सेठ साहूकार बैंक के कर्जे तले वो दबा रहता है, बड़ी कठिनाइयों से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है और बड़ी कठिनाइयों के साथ से अपने परिवार का, अपने गांव का पालन पोषण करता है। परिवार बड़ा होने के कारण जमीन बढ़ जाती है और आप जानते हो जब परिवार बड़ा होता है तो जमीन होती है उसके हिस्से हो जाते हैं और हिस्से होते होते उसके साथ तक बहुत ही कम हिस्सा रह जाता है। बड़ी गरीबाई में भी जीता है, अर्थात उसको गरीबी के भी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है उसके साथ। परिवार बड़ा होने के कारण जमीन बढ़ जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे उचित मेहनताना नहीं मिलता है और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे, क्योंकि उसके पास में कम जमीन रह जाती है और कम जमीन जब रहेगी तो उसे कम जमीन का दाम अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, क्योंकि कम जमीन से कम दाम मिलता है। मौसम की मार भी उसकी दुर्दशा की निशानी है और कभी कभी मौसम की इतनी मार पड़ती है कि दुर्दशा, लेकिन दुखित होकर बेचारा क्या करे। बहुत सारे किसान तो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं बेचारे, क्या करें जब कुछ है नहीं पेट के लिए। उसने मेहनत किया अच्छे तरीके से, उसे मेहनताना नहीं मिल पाया, जितनी उसने मेहनत की उसका 25% भी उसे नहीं मिल पाया, तो वो किसान क्या करेगा बताइए, दुखी
स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने किसान की दुर्दशा को देखते हुए काफ़ी सराहनीय कदम उठाए हैं और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने काफ़ी सराहनीय कदम उठाए और माननीय, प्रशंसनीय, आदरणीय, सम्मान के योग्य, यशस्वी, कर्मठशील आज वर्तमान में हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो बहुत किसानों के उत्थान के लिए, किसान किस प्रकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, किस प्रकार अपनी फसल के जो वास्तविक मूल्य है उसको प्राप्त करें और किस प्रकार बिचौलियों को भगाया जाए और किस प्रकार हमारे देश का किसान प्रफुल्लित हो और प्रसन्नचित हो, वह भी अच्छे रूप से जी पाए, इसके लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मैं उनकी भूरिशः प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने आज देश के किसानों को काफ़ी दिया है। यहाँ तक उनके किसानों में अभी कितना करोड़ जाने पैसा भी भेजा है अभी कुछ, और लगभग 6-6 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में आ रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी भूरिशः प्रशंसा करूँगा, कोटिशः उनको नमन करूँगा, जो कि आज के हमारे प्रधानमंत्री किसानों के लिए काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उन्हें सरकारी बैंक आसान ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। उनकी फसलों का बीमा होने लगा है। बीमा कंपनी भी सहायता के लिए आगे आई है। सरकार ने ऋण माफ करने जैसे कदम उठाए हैं। धीरे धीरे किसान की स्थिति उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है। और आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, किसान की मतलब उन्नति हो रही है, किसान अग्रसर हो रहे हैं, किसान नया प्राप्त कर रहे हैं, किसान अपनी फसल के माध्यम से फसल से दुगना प्राप्त कर रहे हैं। आज की जो सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं उसके माध्यम से, और भी कई ऐसे कदम हैं सरकार के द्वारा, जैसे उनके आपके लोन को माफ़ कर देना, उनके ऋण को माफ़ करने के लिए कई कदम सराहनीय उठाए हैं। और धीरे धीरे किसान की जो स्थिति है वह आपके उज्जवल सी होती जा रही है। और मैं सूक्ष्म रूप में, शॉर्ट रूप में यही कहना चाहूँगा कि आज हम हैं तो हमारा जो वास्तविक है, या तो यहाँ किसान है या बॉर्डर पर सैनिक हैं, इन दोनों की वजह से हम आज जी पा रहे हैं। अगर ये दोनों ही हमारे देश में, इन दोनों की स्थिति खराब होगी तो हमारे देश की स्थिति स्वाभाविक है। इसलिए हमें किसानों का सम्मान करें, किसानों के प्रति हमारी अच्छी सोच हो, किसानों को जितना किसानों के लिए हम सरकार से मांग सकते उतना हमें मांगना चाहिए, और सरकार को भी काफ़ी अच्छे से अच्छे उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे जो आपका किसान है वो अपनी फसल को कहीं भी किसी भी वक्त और किसी भी मंडी में जाकर बेच सके और उनकी ज़मीन को किसी प्रकार छीना ना जाए, और उनके साथ में जितना अच्छे से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश की आधारशिला है, वह जो आधारशिला है वो किसानी है। देश आज टिका हुआ है वो किसानों से टिका हुआ है। यदि हमारे देश में किसान ही नहीं रहेंगे, अगर किसानों को मूल्य नहीं मिल पाएगा उनकी फसल के अनुसार, तो हमें भी किस प्रकार हम जीने का मौका नहीं मिल पाएगा, अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसानों के लिए हमें अच्छे से अच्छे उनके लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए, मंडियां खोली जानी चाहिए, हर जगह उन्हें अपने फसल को बेचने का अवसर दिया जाना चाहिए। उनसे किसी भी प्रकार की हालांकि आज की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, मतलब मंडियां खोलनी है, तरह तरह की अनाज मंडी वगैरह, बहुत सारी आपकी सब्जी मंडी, फल मंडी, तरह तरह की मंडियां जिले में, तहसील में, गांवों में सब जगह खुलते जा रही हैं, और उनकी ज़मीनों को उनको वापस किया जा रहा है, उनसे किसी भी प्रकार की ज़मीन को हड़पा नहीं जा रहा है। आज की सरकार के द्वारा बहुत अच्छे उचित कदम उठा रही है, इसी प्रकार हमें करनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी सरकार को, और मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे किसान को, जो किसान हमें अन्न पैदा करके देता है, खुद भूखा रहता है, खुद न जाने कितने कष्टों को झेलकर अपने जीवन को यापन करता है, हमें खुशी देने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार यह आपका जो निबंध है, आज का जो अनुच्छेद है, निबंध का छोटा भाई, लघु निबंध कह सकते हैं इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह आपका कंप्लीट हो जाता है। भारत के किसान का जीवन, जो भारत के किसान का जीवन है, वो मैंने आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, इस 2 अनुच्छेद आज हमने कर दिए, एक पहला अनुच्छेद, एक सेकंड अनुच्छेद। इन दोनों में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप सहर्ष पूछ सकते हो। इन अनुच्छेद लेखन में मैं आपको पुनः एक बात कहना चाहूँगा कि इसको शॉर्ट लिखा जाता है।
मैं तो वर्णन कर रहा हूँ, वर्णन करने वाला तो अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेगा किसी भी विषय को, लेकिन जब आपको लिखना है तो लिखते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आपको मतलब वाक्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मिल रहे हो, शब्द सीमा हो जो लिखने की हमारी अनुच्छेद लेखन को वो 80 से 100 के बीच में ही हो, और इसमें ज़्यादा इसको अलंकारिक नहीं किया जाता है, अलंकारित नहीं किया जाता है, इसको सजाया नहीं जाता है, भूमिका और उपसंहार वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं होता है, ये शॉर्ट होता है, और यह निबंध का छोटा वाई होता है जिसे हम अनुच्छेद लेखन या अनुच्छेद कहते हैं। यह इस प्रकार आपका सेकंड अनुच्छेद समाप्त हो जाता है। ये 2 अनुच्छेद आपको मैंने करा दिए, और भी अच्छे से अच्छे अनुच्छेद हैं, विषय पर अलग अलग विषय हैं, और विषयों पर, उन विचारों पर, उन दृश्यों पर, उन अनुभवों पर आगे हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।